अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी अपने अपने तरीके से इस कार्य में सहयोग करके गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं रामलला के उन पड़ोसी मुसलमानों से जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के ठीक बगल में लकड़ी की एटाल नूर आलम की है। सदियों से उनका परिवार यज्ञों के लिए आम की लकड़ी और यज्ञ की वेदी बनाने का काम करता है, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इनको एक अनोखा काम मिला है। अब ये अपनी जमीन पर भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। 22 जनवरी को जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हों तो उनके खाने के इंतजाम नूर आलम की जमीन पर होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो मेहमान हैं हमारे, और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लोगों के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम की जाए। और हमारे बाबूजी तो उन्होंने तो सिर्फ इतना ये चीज़ में हमसे कहा है कि यहाँ पर अनाज रखा जाएगा, यहाँ बनेगा और बनने के बाद में सब चीज़ रोड पे बटेगी। और लोगों की सहूलियत के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, और इसमें किसी को हमारे ख्याल से तो गलत नहीं मानना चाहिए। हमको जो बेहतर लगता है वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही करते रहेंगे। अयोध्या में राम पथ बनाने के लिए 30 से ज्यादा मंदिरों और 9 मस्जिदों को हटाया गया। राम जन्मभूमि से महज 100 मीटर दूर इस मस्जिद का एक हिस्सा टूटा भी, लेकिन मस्जिद की देखरेख का काम करने वाले अयोध्या के अंजुमन मुहाफिज मकबीर मसाजिद कमेटी के महासचिव मोहम्मद आजम कादरी बताते हैं कि एक मस्जिद को छोड़कर बाकी पर कोई विवाद नहीं है। अयोध्या हमेशा सर्वधर्म समभाव की नगरी है। इसको गंगा जमुनी तहजीब की नगरी कहते हैं। यहाँ पे हमेशा प्यार मोहब्बत भाईचारा हमेशा कायम दायम था। यहाँ के हिंदू मुस्लिम हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते चले आए रहे। किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तकलीफ तब होती है जब बाहर के कुछ असामाजिक तत्व के टाइप के लोग जब यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ आते हैं, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, तभी यहाँ पे कोई ऐसी बातें होती हैं। अदर यहाँ के रहने वाले जो बासिंदे हैं, कभी आपस में कभी किसी तरह का कोई, वो हमारे ईद में आते हैं, मैं उनके होली में जाता हूँ, हम लोग मिल करके साथ एक दूसरे से त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से अपना गम अपना खुशियाँ जाहिर करते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिट्टी में या शादी ब्याह में जाते आते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई ऐसी भेदभाव नहीं है, और ये आज से नहीं, हम लोग के दादा पता पुरखों से चला आया है। ये बहुत ही तहजीब की नगरी है, यहाँ पे आपस में कोई रार नहीं है। ये अयोध्या के निवासी हैं जिनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विनय और राजा दशरथ जैसा प्रेम है। यही वजह है कि इन लोगों के सहयोग से राम की नगरी अयोध्या आज बदलाव का प्रतीक बन रही है। प्रवेश नगर कीजय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर आपके हृदय में ईश्वर हैं तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो पूरा ही होगा। बस हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से विनय और सहनशीलता सीखने की जरूरत है। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।